हम आज सारे जमा हैं उस अफसोसनाक सानिया का ताज़ियत के लिए, लेकिन अमीरुल मुजाहिदीन हमें बता कर गए हैं कि ज़ोरे बाजू आज़मा शिकवा कर सयाद से, ज़ोरे बाजू आज़मा शिकवा कर सयाद से, कि कभी कोई कफस टूटा नहीं फरियाद से। असल मसला यह है कि रियासत पाकिस्तान हो या हुकूमत पाकिस्तान हो, इस वक्त उन्हें अक़लियत का दर्द खाया जा रहा है और अक्सरियत जो इस पाकिस्तान की है, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए आज तक कुर्बानियाँ दी हैं और आज तक कुर्बानियाँ देते चले आ रहे हैं, उनके लिए उनकी कुर्बानियाँ जरूर बना रही। मैं तो बहुत सारा कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन वो बरमेंबर न तमाम बरदार तमाम वो मैं ताज़ियत के लिए आया हूँ, मैं जगह है वहाँ जाकर कहूँगा और इंशाअल्लाह उसका दर्द भी उठेगा और उनको पता भी लगेगा कि अल्फाज भी निकले हैं। लेकिन मसला ये है कि वो सारे नवाबजादे, वो रईसजादे, वो खानजादे, हम दीवारें भरी पड़ती आई हैं पूरे बलूचिस्तान में, उनके जब इलेक्शन आएंगे तो उनके पास करोड़ों अरबों रुपए निकल आएगा और पूरे बलूचिस्तान को खा गए हैं। और वो सारे जिम्मेदार वो कहाँ है जिनको इतनी भी तौफीक नहीं है कि मजलूमों के साथ, इन शहीदों के साथ, इन जख्मियों के साथ आकर इज़हार हमदर्दी कर सके। और वो यहाँ से बनने वाला वज़ीर दाखिला वो रोजाना भौंक रहा है कि जनाब हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और भाई अक़लियत को तहफ़्फ़ुज़ दो, तुम्हें किसी ने नहीं रोका, ना तुम्हें किसी ने रोका है, लेकिन उस अक्सरियत का क्या बनेगा जो गाजर मूली की तरह यहाँ पाकिस्तान में काटी जा रही है। और मिलादुल नबी के जुलूस पर, और मुझे ये भी बताया गया कि जब डीसी के पास हमारे उलमा का वफद 9 रबीउल अव्वल को पहुंचा तो उसने कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं चाय पीने के लिए जा रहा हूं। तो पहला मुजरिम तो इन सारे शहीदों का वो है, बिल्कुल बेशक पहला मुजरिम तो डीसी है। उसके बाद वो तमाम सिक्योरिटी इदारे हैं। यहाँ पर किसी के एक कुत्ते को पत्थर लग जाए तो ह्यूमन राइट्स की वहां तक ट्वीटें दौड़ उठती हैं और सारे जनाब इकट्ठे हो जाते हैं जी इसके कुत्ते को पत्थर क्यों लगा है। ये एक चर्च की दीवार को आग लगी है, चीफ जस्टिस से लेकर आर्मी चीफ से लेकर वज़ीर आज़म से लेकर अभी तक रो रहे हैं कि क्यों लगी है। हम उसको समझते हैं कि वो क्यों लगाई गई है और क्यों लगी है, लेकिन यहाँ तो